पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखी है जो R4 से R4 पर डिफाइन है, यानी कि सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर डिफाइन है। अगर सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर डिफाइन है और आपसे 1 1 ऑन 2 के बारे में पूछा गया है, तो आप याद रखें क्या तो वो 1 1 एंड ऑन 2 दोनों ही होंगे या 1 1 एंड ऑन 2 दोनों ही नहीं होंगे, यानी कि ये दोनों ही केस टुगेदर में चलते हैं एक साथ। एक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी थी वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, टी क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 टाइम्स आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको एक एस ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है टी की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्योंकि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके कंपोजिशन भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके स्केलर मल्टीपल्स भी। तो इस तरह से एस भी आपकी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नो डाउट। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एस इन्वर्टिबल होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा, 1 1 ऑन 2 के बारे में, एस के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, अगर हम एस को उस गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख पाएं तो ये हमारे लिए इजी होगा। तो सबसे पहले एस जो दे रखा है टी रेज टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी, यहाँ फर्स्ट टू टर्म से मैं टी कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कंपोजिशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी, और गिवन इन्फॉर्मेशन से टी क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 4i, और मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा t माइनस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे s जो है वो इन टर्म्स ऑफ t मिल गया है। अब मुझे इसमें बताना है 1 1 और ऑन 2, क्योंकि जो t है वो सेटिस्फाई कर रहा था इस इक्वेशन को। तो इसका मतलब हुआ अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ x, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और आप देख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, यानी कि आप इसको फर्दर निकाल पाएंगे। और आप देख सकते हैं 0 इसका रूट नहीं है, तो 0 t की कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होगी, तो 1 इसकी आइगन वैल्यू होगी, यानी कि t माइनस लैम्डा आई। इसको आप इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की जगह 1 पुट करता हूँ तो t माइनस आई डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो स्केल का भी, स्केलर मल्टीपल का भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि s का डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि s की एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट 0 है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो इसकी जो रैंक है वो एटलीस्ट फुल नहीं होगी, मतलब एटमोस्ट फुल नहीं होगी, यानी कि इसकी कम से कम चार से कम होगी, 4 नहीं होगी, यानी कि इसकी नलिटी भी एग्जिस्ट करेगी, रैंक प्लस नलिटी मिलके यहाँ पर 4 होगा, रैंक प्लस नलिटी मिलकर 4 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों 1 1 और ऑन 2 एक साथ ये नहीं हो सकता है क्योंकि नलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाते हैं, और यहाँ पर आइगन वैल्यू के हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि नलिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है आप अगर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देखें तो ऑन टू के लिए आपको रो, हर एक रो में एक पाइवट पोजीशन चाहिए, और 1 1 के लिए आपको हर एक कॉलम में एक पाइवट पोजीशन चाहिए। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि 1 1 और ऑन टू नहीं होगा।